लोग क्या सोच रहे हैं ये जानना चाहते हो? तो सबसे पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ो। कभी पैर बोलेगा कि वो जाना चाहता है, कभी आंखें बताएंगी कि वो झूठ बोल रहा है। शब्दों से पहले शरीर पढ़ो। यही पहले एक सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज को समझें। आसान बुक समरी। जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो सिर्फ उसके शब्द नहीं बल्कि उसका शरीर भी बहुत कुछ कहता है। बॉडी लैंग्वेज यानी शरीर की भाषा, जैसे कि उसका खड़ा होना या बैठने का तरीका, हाथों की हरकतें, पैरों की दिशा, चेहरा और आंखों के हाव भाव। क्या ध्यान दें? अगर कोई बॉडी को आपसे दूर करता है तो वो आपसे असहज है या निकलना चाहता है। अगर कोई पैर या शरीर की दिशा दरवाजे की ओर रखता है तो वह बातचीत छोड़ना चाहता है। कंधों का झुकना, हाथों को बार बार छूना, ये सब तनाव के संकेत हो सकते हैं। दो व्यक्ति के सामान्य व्यवहार बेसलाइन को जानें। आसान बुक समरी। हर इंसान का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है जिसे हम बेसलाइन कहते हैं। मतलब ये कि कोई व्यक्ति जब शांत होता है, कंफर्टेबल होता है, तो वह कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे हाव भाव करता है, यही उसका बेसलाइन है। कैसे पता करें? किसी से बात करते समय उसके सामान्य तौर तरीकों को ध्यान से देखें। वह कितनी तेज या धीमी आवाज में बोलता है? उसकी आंखें कैसे घूमती हैं? वह आराम से बैठा है या बेचैन? फिर कब पहचाने बदलाव? जब वही व्यक्ति अचानक अलग तरह से रिएक्ट करे, जैसे ज्यादा पसीना आए, आवाज कांपे, आंखें इधर उधर देखें, जल्दी जल्दी बोले या चुप हो जाए, तो समझो कुछ गड़बड़ है। क्यों? 3 माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचानें। आसान बुक समरी। माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी चेहरे पर आने वाले बहुत छोटे और तेज हाव भाव जो किसी की असली भावना को दिखा देते हैं, चाहे वो छुपाने की कोशिश भी करे। ये एक्सप्रेशंस सिर्फ आधा या 1 सेकंड के लिए आते हैं, लेकिन बहुत कुछ बता जाते हैं। कुछ आम माइक्रो मतलब: भौहें अचानक ऊपर उठना, हैरानी या शक, होठों को दबाना या भींचना, तनाव या गुस्सा छुपाना, नकली मुस्कान, आंखों के पास कोई रिंकल नहीं, झूठी खुशी, आंखें पल भर को बड़ी होना, डर या अचानक भाव। क्यों जरूरी है? क्योंकि लोग चाहे जितना भी एक्टिंग करें, माइक्रो एक्सप्रेशंस उनकी सच्चाई को 4 एक साथ कई संकेत देखें, क्लस्टर पढ़े। आसान बुक समरी। जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो एक अकेला इशारा देखकर नतीजा मत निकालो। इंसान के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और टोन, ये सब मिलकर सच बताते हैं। इन्हीं को कहते हैं क्लस्टर ऑफ साइंस यानी संकेतों का समूह। उदाहरण से समझो। अगर कोई हाथ बांध ले, चेहरा सख्त हो जाए, बॉडी आपसे दूर करे, तो ये तीनों मिलकर बताते हैं कि वह असहज या डिफेंसिव है। लेकिन अगर कोई सिर्फ हाथ बांध ले तो जरूरी नहीं कि वह झूठ बोल रहा हो। कभी कभी ठंड लगने पर भी लोग हाथ बांध लेते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि 5 आंखें बहुत कुछ धोखा दे सकता है। लेकिन जब 2 से 3 संकेत मिलकर वही कहानी कहते हैं या झूठ बोलते हैं, तब समझो सच सामने है। तो उनके चेहरे से पहले आंखें सब बता देती हैं। आंखें इंसान की असली भावनाओं का आईना होती हैं। कुछ आसान संकेत: नजरें चुराना, डर या झूठ, बहुत देर तक घूरना, दबाव बनाना या मनवाना, तेजी से पलकें झपकाना, घबराहट, आंखें ऊपर या बगल की तरफ देखना, सोच रहा है या कहानी बना रहा है। क्यों जरूरी है?
क्योंकि शब्दों में लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आंखों में झूठ छुपाना मुश्किल होता है। आवाज का टोन और स्पीड अगर देखें, आप आंखों को पढ़ना सीख गए, आसान बुक समरी, तो आप किसी के मन की बात समझ सकते हैं। ये मत सुनो बिना कुछ सुने, ये सुनो कि कैसे कहते हैं, क्योंकि इंसान की आवाज का टोन, स्पीड और पिच उसके अंदर की भावनाएं दिखा देती है। आवाज से मिलने वाले इशारे, आवाज का व्यवहार, मतलब आवाज अचानक तेज या ऊंची हो जाए, घबराहट या गुस्सा, बहुत धीमी या रुक रुक कर बोले, डर, संकोच या झिझक, तेजी से बोले, झूठ बोल रहा हो सकता है या कंफ्यूजन में है, आवाज कांपे, तनाव या डर का संकेत। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो बात शब्दों में नहीं कही जाती। 7 मिररिंग, नकल करना विश्वास का संकेत है। आसान बुक समरी, जब कोई इंसान आपको पसंद करता है या आप पर भरोसा करता है, तो वो अनजाने में आपकी नकल करने लगता है। इसे कहते हैं मिररिंग, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव या बोलने का तरीका कॉपी करना। उदाहरण, आप हाथ में गिलास पकड़ते हैं, वो भी वैसा ही करता है। आप हंसते हैं, वो भी तुरंत हंसता है। आप धीरे बोलते हैं, उसका टोन भी वैसा ही हो जाता है। ये सब बिना सोचे होता है और ये दिखाता है कि उसका कनेक्शन आपसे जुड़ रहा है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मिररिंग एक साइकोलॉजिकल साइन है कि सामने वाला इंसान आपको पसंद करता है। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन। 8 खुले सवाल पूछें और रिएक्शन देखें। आसान बुक समरी, अगर आप किसी को असली रूप में समझना चाहते हैं, तो उससे खुले, ओपन एंडेड सवाल पूछिए। ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में न हो, क्योंकि जब इंसान खुद से सोचकर जवाब देता है, तो उसका चेहरा, टोन और बॉडी लैंग्वेज उसके सच या झूठ को दिखा देती है। उदाहरण, बंद सवाल, खुले सवाल, क्या तुम खुश हो? तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? क्या सब ठीक है? इन दिनों तुम्हें सबसे ज्यादा क्या सोचने पर मजबूर करता है? अब जब वो सोचकर जवाब देगा, तो आप उसके चेहरे के हाव भाव, आवाज की टोन और बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि खुले सवाल इंसान को 9 निष्पक्ष और शांत रहें। आसान बुक समरी, अगर आप किसी को सही से पढ़ना चाहते हैं, तो खुद को पहले शांत और बिना पक्षपात, न्यूट्रल बनाना होगा। मतलब आप पहले से ही ये न सोचें कि ये इंसान झूठा है या ये सही है। क्यों जरूरी है? जब आप जजमेंटल या इमोशनल होते हैं, तो आप सामने वाले के इशारों को गलत समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप शांत और ध्यान से देखेंगे, तो आपको हर छोटा बदलाव, हाव भाव और झिझक साफ दिखेगा। ध्यान रखें, खुद शांत रहो, दूसरों को ऑब्जर्व। 10 अभ्यास करें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आसान बुक समरी, लोगों को पढ़ना एक स्किल है, जैसे बाइक चलाना, गाना गाना या क्रिकेट खेलना। इसका मतलब है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ही बेहतर ऑब्जर्वर बन जाओगे। कैसे प्रैक्टिस करें? रोज लोगों की बॉडी लैंग्वेज, आवाज, एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें। बात करते वक्त सिर्फ शब्द नहीं, चेहरे और हाथों की हरकतें भी नोटिस करें। टीवी इंटरव्यू, डिबेट और दोस्ती के बीच के मोमेंट्स को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। क्यों जरूरी है? कोई भी एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनता। जितना ज्यादा देखोगे, उतना जल्दी समझने लगोगे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन नर्वस है और कौन खुश है।
सिर्फ पढ़ो मत, रोज प्रैक्टिस करो, तभी रियल लाइफ में काम आएगा।